अनुमति से आदरणीय आज के हमारे बीच में जुड़े हुए राष्ट्रीय कार्रवाई करते बादल सिंह बहुत से अनुरोध करूंगा कि अपने शब्दों में बात रखें। उसके बाद में हम अध्यक्ष उद्बोधन सुनेंगे। तो आदरणीय बादल सिंह बहुत सादर नमो बुद्धाय। जी जी, सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आज के वाचन पर जो चर्चा करनी है भय मुक्तता इस प्रकार है। आज 20 जुलाई है और महत्वपूर्ण तिथि है। 20 जुलाई को हम थोड़ा और पीछे हटके देखते हैं बाबा साहब के कार्यकाल को, क्योंकि बाबा साहब उद्धरण धम्मा के लेखक हैं। उन्होंने इस ग्रंथ को तैयार किया है और जो उन्होंने जिंदगी में मानव समाज के कल्याण के लिए समझा, वो मैं आज की 2 दिनांकों से संबंधित है लिंक करते हुए रिलेटेड आज की बात को रखूंगा। 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास एक संगठन की घोषणा करते। डिप्रेस्ड क्लास बहिष्कृत इफ्तारनी सभा जो बनाई थी बाबा साहब ने, तो बाबा साहब ये बताना चाहते थे कि जो शेष भारत है, डिप्रेस्ड मान शेष जो बचा हुआ है, बहुत सारी कम्युनिटी को शामिल किया गया है और जिन कम्युनिटियों को मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया है उनको बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लास कहा। तो डिप्रेस्ड क्लास के क्या लक्षण होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, उसके आधार पर बाबा साहब ने इनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहिष्कृत इफ्तारनी सभा में 20 जुलाई 1924 में बाबा साहब ने कहा कि आपको आखिर करना क्या चाहिए। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि ये डिप्रेस्ड क्लास को भारत के नागरिकों में शामिल करना, जनमन गण में शामिल करना, उन्नत समाज तैयार करना, सामाजिक तौर पर इनको इनकी जानकारी देना, ये मेरा राजनीति का मूल मंत्र है। बाबा साहब ऐसा बताते हैं कि मेरी राजनीति का मूल मंत्र क्या है कि डिप्रेस्ड क्लास को उन्नत समाज बनाना। अब इसको समझेंगे कौन? तो आज हम समझते हैं कि अभी हम जूम पर 28 लोग बैठे और 1000 नहीं 2000 लोगों को पता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बुद्धरण धम्मा का वाचन सुबह 7 बजे होता है हर बुधवार। लेकिन जागरूक लोग कितने हैं? 28, 35, 40, 55, अधिकतम 100 मान लो। तो इस बात को समझ कौन सकता है? इस बात को तैयार करने के लिए बाबा साहब ने 20 जुलाई 1942 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में 4 सूत्र दिए। 3 सूत्र तो हम सभी जानते हैं और बताते हैं, लेकिन चौथा सूत्र जो है, जो बताया नहीं जाता है, इसको नहीं बताया गया है, वो ये है कि आप स्वयं पर विश्वास करना सीखें। बिलीव, अपने आप पर विश्वास करिए, क्योंकि हम पर ही विश्वास नहीं है। अगर हमें हम पर विश्वास जिस दिन हो जाए, उस दिन हमारा काम बहुत आसानी से बन जाए। यही बात मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि आपको बड़े पैमाने पर तोड़ा गया है, इस तोड़े हुए समाज को मैं जोड़ना चाहता हूं और जहां जहां से तोड़ा गया है, एक एक के 2-2 किए गए हैं, मैं उसी 2-2 को एक एक करना चाहता हूं। तो उन्होंने भाईचारे के सम्मेलन चलाए थे और जिस दिन उस बात को हम लोग समझ गए, उस दिन हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या ऐतिहासिक काम हुए, वो सब हमारे आंखों के सामने उत्तर प्रदेश में दिखाई दे जाते। 1942 के भाषण की जो मुख्य बात थी, स्वयं पर विश्वास करना सीखो, वो हम नहीं सीख पाए। तो ये महाराष्ट्र में सबसे पहले मानवर कांशीराम साहब ने बताया कि साव फुले अम्बेडकर
विचार चांगला पर हो सख्त नहीं। तो मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि जो विचारधारा महाराष्ट्र में चली गई है कि विचार तो बहुत अच्छा है जी महापुरुषों का, लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि हो सकता है, विश्वास करिए। तो हम विश्वास की बात जो उन्होंने बताई वो बुद्ध धम्मा में बाबा साहब के लिखते समय 1916 से ही जब उनका पहला ग्रंथ आया था कास्ट इन इंडिया, जब से ही उनके दिमाग में था कि कास्टिज्म भारत में क्यों है। बाबा साहब ने बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत सारे शोध ग्रंथ पढ़े, और जो शोध ग्रंथ विदेश में लिखे जाते हैं उसमें किसी प्रकार की टेम्परिंग नहीं होती। हमारे भारत के साहित्य में इस जातिवाद को लेकर बहुत सारी टेम्परिंग होती है। जहाँ कोई बात आती है वहां छेड़खानी करते हुए साहित्य तैयार किया जाता है, इतिहास तैयार किया जाता है, रचना तैयार की जाती है। लेकिन बाबा साहब ने उन सबके अध्ययन के आधार पर जो बात होना चाहिए वो बात ही बुद्ध धम्मा में रखी है। और अभी एक और बात आई थी कि जन्म लेना ही दुख है, तो इसमें धम्म पद में एक गाथा भी है, उस गाथा को सब जानते हैं। बाबा साहब ने कहा कि जो बातें वैज्ञानिक तौर पर नहीं है, बुद्ध सम्मत नहीं है, उस बात को हम बुद्ध वचन न माने, क्योंकि बुद्ध वचन मानवतावादी है और मानवतावादी है और वैज्ञानिकता के आधार पर है। अगर जन्म लेना ही दुख है तो अपर कास्ट के लोग जन्म से लेकर मरण तक उनको दुख क्यों नहीं होता? उनको सुखी सुख रहता है, सामाजिक तौर पर सम्मान मिलता है, आर्थिक तौर पर उनको संपन्नता रहती है, राजनीतिक तौर पर उनको सभी ज्ञान रहते हैं। तो पर हमारे लोगों के पास ही ये बातें क्यों हैं? तो जन्म से संबंधित है कि भारत में जो जन्म लेने की बाद आइडेंटिटी है कास्टिंग वाली, कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है तो कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई डिप्रेस्ड क्लास है, यही दुख है। क्योंकि जन्म लेने के बाद तुरंत ठप्पा लग जाता है किसके घर पैदा हुआ है, कि शूद्र के घर पैदा हुआ, शुद्ध हो गया, ये है जन्म लेना। जबकि जन्म तो सभी लेते हैं, सभी मनुष्य होते हैं, लेकिन जो भारत में जन्म की बात की जो आइडेंटिटी है वो सब बटे हुए लोग हैं, मानव नहीं है। तो ये दुख है। इस प्रकार की जो बात है वो वैज्ञानिक तौर पर और मानवता के लिए सही नहीं है, वह बुद्ध वचन नहीं है। ये बात कहने की बाबा साहब ने बार बार बुद्ध धम्मा में कोशिश की है। आप सभी ने मुझे समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय कार्रवाई के अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बात को बड़े ही स्पष्ट और अच्छे शब्दों में कहा, और आपने ये भी बताया कि जो बाबा साहब ने जो 3 कोटेशन दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और खुद पर विश्वास करो, ये महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारे लोग अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो है वो सोचते हैं कि हमारा कोई उद्धारक कोई दूसरा होगा या दूसरे हमारा उद्धार करेंगे। तो खुद पर जब तक आप विश्वास नहीं करोगे कि हम ये कर सकते हैं, हम शासन सत्ता में आ सकते हैं या हम अपने धर्म को पुनः स्थापित करते हैं, जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं बाबा साहब की चारों बातों पर विशेष गौर करना चाहिए। अब इसी बातों के साथ में आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। आदरणीय भार्गव।